अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 की स्टेटमेंट है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है एंड मैट्रिक्स सी है। हमने क्या देखना है, इनकी क्रोनिकल फॉर्म बनानी है। एक्चुअली हमने यहाँ पे इनको इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस प्रूव करना है रो स्पेस के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, हमने जब भी इनको इक्विवेलेंट मैट्रिसेस प्रूव करना हो दो मैट्रिक्स को, तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं। जो ओरिजिनल हमारे पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं क्रोनिकल फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्रोनिकल फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स 1 -2 -1 3 -4 और 5। ठीक है, इसको मैंने ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे 0 बनाना था, मैंने क्या किया R2 में से माइनस कर दिया 3R1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 0 आ जाएगा, -4 प्लस का 6 2 आ जाएगा, 5 माइनस 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 प्लस 5 - 3 तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो हमारे पास रो कॉनिकल फॉर्म होती है, कैनोनिकल फॉर्म होती है मैट्रिसेस की, उसमें हमारे पास जो भी पिवट एंट्री होती है वो एक तो 1 होती है। ठीक है, और दूसरा पिवट उस कॉलम में पिवट एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं 0 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस रो की पिवट एंट्री ये वाली है, इस रो की पिवट एंट्री हमारे पास ये वाली बनेगी। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं 1 बनाऊंगी। मैंने क्या किया, 1/2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये 4 आ जाएगा। अब ये पिवट एंट्री हमारे पास 1 बन गई है। अब हमने, हमारा सेकंड रूल क्या होता है कि हमने उस कॉलम में पिवट एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाना होता है। तो अब हमें यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, R1 + 2 R2, तो ये हमारे पास 1 + 0 1 ही आएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा, -1 + 8 तो ये क्या आ जाएगा 7, और ये 0 1 4 एज इट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमने इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, हमने देखना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम मैट्रिसेस बी को जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के नीचे हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो चेंजिंग आएंगी वो R2 में आएंगी, तो ये हमारे पास आ गया 0 5 -5। अब सेकंड वन क्या है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए क्योंकि ये सेकंड रो है और ये पिवट एंट्री है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। मैंने क्या किया, 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 -1 एंड। ठीक है, अब हमारे पास इसकी ये पिवट एंट्री है और इसकी ये वाली पिवट एंट्री है। ठीक है, ये जो पिवट एंट्री है इनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग हमने किस में करनी है, R2 में। यहाँ पे लिख देती हूँ R1 + R2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 -1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, और R2 एज इट रहेगी। ठीक है, अब हमने ये बी को भी क्रोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो ये मैट्रिक्स सी गिवन है इसको हम कोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या करना है, अब ये वाली फर्स्ट पिवट एंट्री है, इसके नीचे इन दोनों को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, एक दफा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और एक दफा इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R2 - 2 R1, तो R2 में चेंजिंग आएंगी, वो क्या आ गई 0 1 और 4। ठीक है, उसके बाद R3 - 3 R1, तो ये हमारे पास जो रो है थर्ड रो, ये चेंज होकर आ जाएगी 0 -2 एंड -8। अब हमने क्या करना है, सेकंड फर्स्ट रो की ये पिवट एंट्री है, सेकंड रो की ये पिवट एंट्री है। इस पिवट एंट्री के अलावा बाकी सारी जो है कॉलम में बाकी सारी एंट्री 0, बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करूंगी। यहाँ पहले मैंने क्या किया है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किया है R3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 -4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया R1 + R2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, और R2 एज इट रहेगी। अब R3 में चेंजिंग की है, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो ये पूरी रो जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, हमारे पास देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस A है, इसमें हमारे पास 1 0 7 0 1 4 आई है। अब ये मैट्रिसेस सी है, ये देख लें 1 0 7 0 1 4, यानी कि ये दो रोज आपस में इक्विवेलेंट इनकी एंट्रीज हैं, और ये जो सी है ये डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं A एंड B आर रो इक्विवेलेंट टू 1 0 7 0 1 4 बट नॉट B। हमने एक्चुअली बताना भी यही था कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं A B C, इनमें से कौन सी आपस में इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा इन मैट्रिसेस को क्रोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर सेम आया है वो A और C का आया है। A और C आपस में क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है 108। इसकी स्टेटमेंट है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, हमारे पास एक U1 गिवन है, U2 गिवन है, U3 गिवन है। U1 क्या है, U1 है स्पैनिंग
कौन से ये एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं 1 1 -1 2 3 -1 3 1 -5 U2 के गिवन है और U3 के गिवन है। ठीक है, इन वेक्टर्स को हम एक दफ़ा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे, आई मीन मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखने के बाद हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने अभी 107 क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, फॉर्म द मैट्रिक्स ए whose rows are U1 I and row reduced A to row canonical form। ये हमारे पास मैंने क्या कह दिया है, U1 को A कह दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर्स लिखे हुए थे इनको मैंने एज इट लिख दिया, 1 1 -1, सेकंड वन वेक्टर है 2 3 -1, थर्ड वन है 3 1 -5, वो मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, ये फर्स्ट पिवट एंट्री है फर्स्ट रो की, इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, R2 में चेंजिंग करना पड़ेगी और R3 में चेंजिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे R2 और R3 में जीरो बनाना है। तो मैंने क्या लिखा, R2 -2 R1, जब R2 में चेंजिंग आएंगी वो क्या आएंगी 0 1 1, और R3 -3 R1, तो R3 में चेंजिंग आएंगी, ये हमारे पास क्या आएगा 0 -2 -2। अब मैंने क्या किया है, हमने देखा था हमारे पास इसकी जो पिवट एंट्री ये वाली 1 बन रही है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास पिवट एंट्री है सेकंड रो की, ऊपर भी जीरो बनाना है और नीचे भी जीरो बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा है R1 में चेंजिंग करना पड़ेगी और R3 में चेंजिंग करना पड़ेगी। तो मैंने लिखा है R1 -R2, ये 1 में जीरो माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से -1 करेंगे 0 आ जाएगा, -1 में जब -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 0 आ जाएगा, R3 हमारे पास पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो ए मैट्रिसेस है वो रो कोनिकल फॉर्म में 1 0 -2 0 1 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसी तरह U2 को क्या कह लिया, बी मैट्रिक्स कह लिया, और ये सारे वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक है, ये देखें B इज इक्वल टू 1 -1 -3 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या 3 -2 -8, एंड थर्ड वेक्टर क्या है 2 1 -3। अब इसको हमने अगेन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट पिवट एंट्री 1 होनी चाहिए और उसके बाद उसी कॉलम में जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए। तो हमें R2 और R3 में चेंजिंग करना पड़ेगी। तो R2 और R3 में ऑपरेशन अप्लाई किए मैंने, R2 -3 R1 एंड R3 -2 R1। तो इसमें हमारे पास जो R2 और R3 चेंज होंगी उसकी वैल्यू है 0 1 1 एंड 0 3 3। अब मैंने क्या किया है, अब हमने ये करना था कि हमारे पास अगर सेकंड रो में जो पिवट एंट्री है उसके जो ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए। तो मैंने अगेन वही किया, इसको इसमें ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, R1 और R3 में चेंजिंग करना पड़ेंगे। R2 और R1 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, और ये -3 + 1 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोबारा मैंने जब यहाँ पे इसको 0 बनाना है तो दोबारा मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 -3 R2, तो हमारे पास जो थर्ड रो है वो सारी 0 बन जाएगी और बी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 -2 0 1 1। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो U3 मैट्रिक्स है इसको मैंने सी का नेम दिया, और इन वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये देखें, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने लिखा है इन वेक्टर्स को। अगेन वही स्टेप, ये फर्स्ट पिवट एंट्री है, इसके नीचे जो है वो कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज हमने 0 बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। अब मैंने यहाँ पे R2 और R3 में चेंजिंग करनी थी, तो R2 + R1 किया। ठीक है, R2 + R1, सॉरी R2 प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, R2 -R1, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, इसको 0 करना है, तो R3 -3 R1 किया, तो R3 में जो चेंजिंग आएंगी वो 0 -4 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पिवट एंट्री है तो इसको हमारे पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मैंने इसको भी 1 बना लिया, इसको मैंने -1/2 R2 किया, यानी कि -1/2 को मल्टीप्लाई किया R2 से एंड 1/4 को मल्टीप्लाई किया R3 से। तो हमारे पास चेंजिंग आएंगी R2 और R3 में, वो हमारे पास 0 1 -1 आ जाएगा, 0 -1 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इस पे हमने क्या करना है, ये वाली टर्म भी 0 बनानी है और ये वाली टर्म भी 0 बनानी है, क्योंकि हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, R1 और R3 में चेंजिंग आएंगी, तो R1 -R2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2, और ये हमारे पास R2 एज इट रहेगी 0 1 -1। अब R3 में चेंजिंग आएंगे, तो हमने क्या किया है R3 + R2। ठीक है, जो हमारे पास सी मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 0 2 0 1 -1। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए और बी वो किस फॉर्म में थी, उनके आंसर क्या आए थे। ये देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 1 0 -2 0 1 1,
ये देखें, ये हमारे पास 1 0 2 पॉजिटिव के साथ है और ये नेगेटिव के साथ है, तो ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स से डिफरेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 0 -2 0 1 1। तो हमारे पास ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या है, सेम मैट्रिक्स है। हमें पता है हमने इनको क्या नेम दिया हुआ था, U1 को ए का और U2 को बी मैट्रिक्स का नेम दिया हुआ था, तो मैंने लिख दिया U1 एंड U2 आर रो इक्विवेलेंट टू 1 0 -2 0 1 1 बट नॉट U3। तो मतलब हमारे पास जो U1 और U2 मैट्रिक्स हैं ये दोनों रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, U3 रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।